शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्ज़े जान के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आने जा रहा है, बैरिस्टर बुरहान और नशवा के घर वाले आमने सामने होने जा रहे हैं। किस तरह बैरिस्टर बुरहान जो है अपनी एक एक चीज का इन लोगों से बदला लेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो नशवा है वो अमार से किस लेवल पर जाकर उसको सजा दिलवाएगी, उससे बदला लेगी, और जो बैरिस्टर बुरहान साहब हैं वो नशवा का कैसे साथ देंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कर्ज़े जान की आखिरी एपिसोड कैसी थी, आवाम को पसंद आई है नहीं आई, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और ड्रामा कर्ज़े जान क्या होने जा रहा है, इंसाफ की जंग इस टाइम पे वो लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। और जो बरकत वाला घर है जो कि हमारे नशवा की ताई जान का घर है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और आप लोग उम्मीद से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं वीडियो। आपने कर्ज़े जान ड्रामा देखा जिसमें ये इंसाफ की जंग है, मगर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको दिखाया गया कि आसिम जो बैरिस्टर बुरहान साहब के वालिद साहब हैं, जो बैरिस्टर बुरहान का बाप है, वो आपको दिखाया गया असल में 90% जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए वो हमारी नशवा का जो ताया जान है, यानी ताया से वो किस तरह बदला लेगा। मगर उससे पहले पहले मैं बैरिस्टर बुरहान साहब की एक चीज पर तारीफ भी करूंगा कि उसामा खान जो है अपने बाप से जितनी मोहब्बत कर रहे हैं, जितना प्यार कर रहे हैं, और जो अपने बाप के लिए कर रहा है। यहाँ पर हमने ये चीज देखी थी कि नशवा जो है अपनी माँ के लिए सीरियस है, अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, अप्रिशिएट कर रही है, हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। मगर यहाँ पर बैरिस्टर बुरहान भी हमारे कम नहीं है। बैरिस्टर बुरहान को अगर आपने देखा हो, जिस तरह उसने अपने वालिद साहब की बातें सारी सुनी और उसके बाद उनका साथ देना शुरू किया, वही घर जो कि उन्होंने खरीदा था, जो कि धोखे से हत्या लिया गया था, फिर उसको बेच दिया गया था, और बेचने वाले ला भी उसका ताया था, यानी नशवा का जो ताया जान है उन्होंने ही भेजा था। मगर यहाँ पर बैरिस्टर बुरहान ने जिस तरह वो घर खरीद के अपने वालिद साहब को तोहफा दी है और जिस तरह वो उसका साथ दे रहा है, ये होती है बाप और बेटे की मोहब्बत। और ये जिस तरह का बेटा बैरिस्टर बुरहान दिखाया गया, कमाल की एक्टिंग है, कमाल की परफॉर्मेंस है। और अगर बैरिस्टर बुरहान की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह साथ दे रहे हैं अपने वालिद साहब का, इवन के बिस्मा की बात की जाए, जब बिस्मा उसके घर जाती है वहां पर जो आपको सीन दिखाया गया वो कमाल का था। इस चीज में बैरिस्टर बुरहान साहब की बहुत ज्यादा तारीफ भी करूंगा, क्योंकि इस ड्रामे में अगर बैरिस्टर बुरहान ने जान डाली है तो वो अपने बाप की वजह से डाली है, और वो किस तरह बदला लेगा इसके बारे में तो आगे तबसरा करेंगे। मगर यहाँ पर मुझे एक चीज पर बड़ी हंसी भी आ रही है। जो बरकत वाला घर है, जो नंबर प्लेट आपको दिखाई जा रही है बरकत वाले घर की, जितना बरकत वाला घर है वहीं पे सबसे ज्यादा 2 नंबर काम हो रहे हैं। बेटा जो है वो किसी लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है, बाप जो है दूसरों को धोखा दे रहा है, लालची बाज है, लालचबाज है, इसके अलावा दूसरों पे गंदी नजर रखता है। अच्छा, जो बड़ी माँ है वो जी हर एक के ऊपर बस अपना हुक्म जमाने की सोचती है। बेसिकली ये बरकत वाला घर नहीं होना चाहिए था, ये बेबरकत का घर होना चाहिए था, धोखेबाज वाला घर होना चाहिए था। मजा आता नंबर प्लेट पे लिखा होता धोखेबाज घर, मजा आता है इस चीज का देखने का। मैं ये जो बरकत वाला घर है मुझे इसकी समझ नहीं है। मगर यहाँ पर जो सीन्स दिखाए गए आने वाली एपिसोड से पहले पहले अगर मैं दो चीजें आप लोगों तक डिस्कस करूं, पहले तो हमें ये चीज था कि बैरिस्टर बुरहान साहब और हमारी नशवा जो है मिल के अमार को सजा दिलवाएंगी, अमार से बदला लेंगी। मगर अब जो है बैरिस्टर बुरहान मैदान में आ चुके हैं। अब वो अपने वालिद साहब का, बिस्मा की यानी हमारी नशवा की जो वालदा है उसका इन सब से बदला लेगा और उनको बताएगा, और किस प्यार प्यार से वो मोहब्बत से उनके घर में घुसकर उनको किस तरह सूली पर टंगाएगा। वो चीज देखने वाली होगी, वो कमाल की होगी। क्योंकि इस ड्रामे में जो ट्विस्ट छुपाया गया था वो ये चीज छुपाई रही थी, जो आसिम साहब थे उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसके ताया ने घेरी हुई है, लालच से ली हुई है। ये चीज आपको दिखाई जाएगी जो कमाल की होगी। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर एक चीज बात भी होती है कि जिस तरह हम अम्मा जान का वो दिखाया जा रहा है, बिस्मा तुम रंग बिरंगे जोड़े नहीं पहन सकती, ये हमारे बजात के लिए पता नहीं क्या होगा, वो क्या सोचेगा, उसकी रूह को स्वाब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अम्मा जान के जो करतूत हैं उसके ऊपर जो हमारे बजात हैं वो क्या सोच रहे होंगे, ये चीज आपने भी बतानी है। मगर यहाँ पर बात की जाए आने वाली एपिसोड्स में क्या सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, एक साइड पर जब
बीबी जान और साथ ही हमारे आसिम साहब उनके घर जाएंगे, जिस तरह आपको एंड पे दिखाया गया। बिल्कुल जैसे ही एंड पे दिखाएंगे तो अम्मा सान जिस तरह वो कह रही है कि अभी कहाँ तुम्हें आसिम याद आ रहा है, उसका नाम भी नहीं लेना, और साथ ही पीछे वो लोग खड़े हुए होंगे। जैसे ही वो सोचेगी, वो देखेगी, वो चेहरा जो है ना उसका फूल जाएगा, और वो उनसे मिलेगी खैर उठ के, जिस तरह उसका दो रूप आपको दिखाए गए, मिलेगी, बात करेगी। और जब उसको पता चलेगा, जब आसिम साहब बताएगा कि ये जो आपका 7 वाला घर है, ये बैरिस्टर बुरहान यानी मेरा बेटा है जिसने आपसे घर खरीदा है, तो वो जो इसकी अम्मा जान के रन होंगे ना, वो एक इधर जा रहा होगा, एक उधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक उधर जा रहा होगा, उसके रंग पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि एक साइड पर बाप से धोखे से घर लिया और दूसरी साइड पर बेटे ने वही घर खरीद के बाप को गिफ्ट दिया। ये सबसे खूबसूरत चीज थी ड्रामे में जो आपको दिखाई जाएगी। जब आपको उसकी सबको पता चलेगा और ताए को पता चलेगा कि बैरिस्टर बुरहान जो है आसिम का बेटा है, आसिम अंकल का बेटा है, तो अब वो क्या करेंगे, हमारी जो नशवा है वो उसको वहां से काम से निकलवाने के लिए भी कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर उसकी जो अम्मा जान है वो बोलेगी कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं थी बख्तावर, इतनी भी समझ नहीं थी कि तुमने उसी को घर भेज दिया जिसका घर हमने बेचा था। वो एक साइड पर हमने बाप से लेके घर बेचा और दूसरी साइड पर हमारे बेटे ने घर खरीद लिया। और साथ ही अम्मा जान सारी बातें कर रही होगी, जहां पर तया जान की बात आएगी तो वहीं पे तया जान बोलेगा यार अब तो रोले वाला काम बन गया, अब तो मैं चारों साइड से फंस गया हूँ। अब वो नई गेम चलने की कोशिश करेगा, मगर बैरिस्टर बुरहान और हमारी नशमा जो है मिल के केस रीओपन करा देंगे। और जब अमार साहब जो कि एक दरिंदा है जिसने एक लड़की की ज्यादती की है और जिस लड़की को मारा है, जब उसी के सामने हमारी नशमा आएगी तो नशमा बोलेगी मुबारक हो अमार। अमार बोलेगा किस चीज पर मुबारकबाद, तो वो बोलेगी कि केस रीओपन करवा दिया गया है। अब तुमने बैरिस्टर बुरहान साहब से बच के दिखाओ, कि वो बैरिस्टर बुरहान साहब जो है कोई भी केस लेते हैं वो अधूरा नहीं छोड़ते। अमार अब तुमने जो करना है तुम कर लो, अब तुम्हारा केस री ओपन होने जा रहा है, जिसके ऊपर हमार के रंग उड़ेंगे और हमार फिर कोई ऐसी गलती करेगा जिसके ऊपर वो फंस जाएगा। और बैरिस्टर बुरहान साहब को आपको दिखाया जाएगा कि नशमा से वो बातें कर रहा होगा। जब नशमा को समझ आएगी कि असल में आसिम का बेटा ये है और हमारी जो बिस्मा है उसकी बेटी नशवा है, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, किसी न किसी तरह ना आसिम और बिस्मा को एक करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजान ने जिस तरह के काम दिखाए हैं और बीजान को सारी मालूमात है। अब बीजान जो है वो कोशिश करेगी दोनों की इनकी शादी हो जाए, आसिम की और बिस्मा की, यानी एक साइड पर बेटी जो है माँ की शादी करवानी चाहेगी और बैरिस्टर बुरहान साहब जो है वो अपने बाप की शादी करानी चाहेंगे, जिसको ये मिल के नई गेम चलेंगे जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपको ये चीज भी दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि बैरिस्टर बुरहान जो है कितना प्यार प्यार से एक एक चीज का उनसे हिसाब भी लेगा, बदला भी लेगा, क्योंकि जो बरकत वाला घर है बेसिकली उसमें भी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब के वालिद साहब यानी आसिम खाब की है। ये सारे आपको ट्विस्ट दिखाए जाएंगे और ये असल में इंसाफ की जंग होगी, क्योंकि हमने देखा है कि अपने ही अपनों को लूटते हैं। और जिस खूबसूरती के साथ ये सीन्स दिखाए गए हैं और जिस खूबसूरती के साथ ये स्टोरी को बनाया गया है और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, ये देखकर आवाम बड़ा खुश होगी। अब ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। कर्जे जान की मैं ओवरऑल बात करूं, आखिरी एपिसोड में कुछ जगह मिस्टेक्स भी थी, जहां पर हमारे यमुना का किरदार दिखाया गया, जहां पर हम हमारी नशमा जो है बी जान से मिलने जाती है। अगर वहां पर कोई ट्विस्ट होता ना तो ये ड्रामा ज्यादा मजे का आ जाता, या इनके दरमियान में कोई बहस होती या कोई इस तरह के चीज होती, तो ये ड्रामे का जो रुख है ना वो किसी और साइड पे चला जाता। मगर वहां पर भी बड़े नॉर्मल तरीके से एक दूसरे के साथ जिस तरह सीन्स मैच हो रहे हैं और जिस तरह ये कैजुअल अंदाज में बात कर रहे हैं और जिस तरह खूबसूरती से इस रिश्ते को बयान किया गया है, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब आने वाले एपिसोड में एक साइड बताया भी परेशान हो जाएगा, अमार भी परेशान हो जाएगा, हमारी जो नशवा है वो उनको सजा दिलवाने के लिए ऐसे काम करेगी जिसको देख के सारे हैरान हो जाएंगे। और दूसरी साइड पर जो खूबसूरत चीज दिखाई जाएगी, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, वो बाप की शादी, यानी बेटा बाप की शादी किस तरह कराएगा बिस्मा के साथ, और बिस्मा की बेटी यानी नशमा जो है बिस्मा को किस तरह दोबारा आसिम की तरफ लेके जाएगी ताकि शादी करें। वो चीज भी आपको एक साइड पर दिखाई जाएगी और दूसरी साइड पर दिखाया जाएगा कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिस्मा और साथ ही वो बिस्मा सॉरी कह रहा हूँ नशवा और बैरिस्टर बुरहान साहब किस तरह अपने घर वालों के मुखालिफ जाकर अमार को सजा दिलवाएंगे। और जो महीन का केस है, जो कि उस लड़की बेचारी का केस है, वो किस तरह हैंडल होगा, ये चीजें आपको दिखाई देंगी आने वाली एपिसोड में, जो हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लोग अब ये भी बात भी कर रहे हैं कि ड्रामा जैसा भी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, मगर इस ड्रामे में ज्यादा जान आ जाए कि एपिसोड 2 होनी चाहिए वीक्स में,
कम से कम 2 होनी चाहिए ताकि इस ड्रामे का एक सीक्वेंस बना रहे। मगर यहाँ पर एक एपिसोड भी इतनी कमाल की कि ड्रामे को ड्रैग नहीं किया जा रहा, बोर नहीं किया जा रहा बाकी ड्रामास की तरह। अब देखते हैं आने वाली एपिसोड्स किस रुख जाती हैं। आपने अपनी कीमती राय का भी इज़हार करना है और आपको बैरिस्टर बुरहान और उसके बाप का प्यार कैसा लगा और हमारी नशवा का जो किरदार है वो कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।